हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कब और कैसे। तो इस चैप्टर में है क्या, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। मूवमेंट ऑफ पीपल, पीपल कैसे मूव करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। नेम ऑफ द लैंड, जिस लैंड पे वो रहा करते थे उस लैंड का नेम क्या था, बेसिकली हम वो जानेंगे। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो कुछ भी पास्ट था पीपल्स का पहले, उसको हम जानेंगे, वो किस तरह रहते थे, क्या डिफरेंट पास्ट। व्हाट डू डेट्स मीन, जो डेट्स होते हैं जैसे कि BC AD आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है हम वो भी जानेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में क्या है कि पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर साइड, जो बैंक्स थे मेनली, जो रिवर्स थी, ये जो है एरियाज जो हैं ये इन्हीं पे मेनली, जो इस एरियाज में ही पीपल्स लिव करते थे, यहीं पे रहते थे। सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हेयर वर द स्किल्ड हंटर एंड गैदरर, दे लिव इन अ नियर फॉरेस्ट। सो गाइस, जो एरिया मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे पीपल्स रहते थे वो मेनली कौन होते थे? स्किल्ड हंटर गैदरर्स होते थे। वो एनिमल्स को किल करना अच्छी तरीके से जानते थे, हंट करना, गैदर करना चीज़ों को। और कहाँ रहते थे वो? मेनली फॉरेस्ट में रहते थे। सो वेयर डिड पीपल लिव, टॉपिक तो वही है बट पॉइंट्स देखते हैं क्या आता है। पीपल लिव्ड सेटल्ड एग्रीकल्चरल, किस तरह रहते थे? सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह रहते थे। एरिया सच एज सुलाइमन एंड खितार हिल्स, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। इन एरियाज में मेनली जो पीपल्स थे, जो ह्यूमन बींग्स उस टाइम रहा करते थे। इन सुलाइमन and Khitar Hills, women and men first began to grow crops such as wheat and barley 800 years ago. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सुलाइमन और खिटार हिल्स में ही मेनली पीपल्स रहा करते थे, मैन एंड वुमेन्स रहा करते थे। रियरिंग एनिमल्स ऑल्सो बिगिन, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? एनिमल को रियर करना। कल्चर डेवलप्ड इन मैनी एरियाज एंड राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ टू द विंध्यास। सो जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर उन्होंने ग्रो कर दिया था, कुछ एरियाज में राइस को भी ग्रो करना स्टार्ट करा। वो एरिया कौन सा था? नॉर्थ विंध्यास, नॉर्थ से विंध्यास तक जो एरियाज थे वहाँ पे उन्होंने राइस ग्रो करना स्टार्ट किया। जो सेटलमेंट्स थी, जो पीपल्स थे, वो कहाँ रहा करते थे? रिवर साइड में रहा करते थे। वहाँ पे कुछ ना ट्रिब्यूटरीज थी जो कि गंगा रिवर और इंडस रिवर की पाई गई है। जैसा ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं कि जो जैसे कि ये एक वो जा रही है, देखिए रिवर जा रही है और ये छोटी सी कोई है, और यहाँ पे भी ये छोटी छोटी रिवर्स जाके बहुत बड़े बड़े रिवर्स में मिल जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। About 47 years ago, some of the earlier cities were on the bank of the river Indus. जो सिटीज़ थी, अर्लियर सिटीज़, वो भी बैंक के साइड, इंडस बैंक के साइड, मेनली रिवर के साइड बनाई गई थी। लेटर अबाउट 25 years ago, cities developed on a bank of गंगा। पहले की जो सिटीज़ थी वो रिवर इंडस के साइड थी, लेकिन कुछ दिनों बाद 25 years ago क्या हुआ? जो बैंक ऑफ गंगा थी वहाँ पे भी सिटीज़ डेवलप्ड होने लग गई। इसका मतलब जो ह्यूमन बींग्स थे वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं। एरिया साउथ ऑफ द गंगा वर ऑल्सो भी नोन एज मगध। जो साउथ एरिया था, जो गंगा का जो साउथ एरिया था, उसे क्या कहा गया था? मगध। और जो मगध के जो रूलर्स थे वो मेनली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मूवमेंट ऑफ द पीपल्स, तो पीपल्स कैसे मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। Since past people travel from one part to the subcontinent to the another part, तो ये कैसे ट्रैवल करते हैं और किस लिए ट्रैवल करते हैं, मेन पर्पस ये आता है कि वो ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। हम पहला पॉइंट देखते हैं, टू सर्च ऑफ लाइवलीहुड। सबसे पहला पॉइंट आता है लाइवलीहुड की वजह से मूवमेंट हो रहा है पीपल्स का वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकेंड पॉइंट, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए, जैसा कि फ्लड और ड्रॉट। क्या होता था कि वो रिवर साइड पे मेनली रह रहे हैं, रिवर साइड पे अगर फ्लड आएगी तो क्या होगा? सब कुछ, उनका सारा घर उजड़ जाएगा। उसके वजह से
इनको प्रॉब्लम्स होती थी। से थर्ड पॉइंट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ द आर्मी इज कॉन्क्वेरिंग द लैंड्स। क्या हो रहा है, जो आर्मीज थी दूसरी कंट्रीज से क्या करती थी, उनके लैंड पे कब्जा कर लेती थी, जिसके वजह से उन लोगों को मूवमेंट करना पड़ता था, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता था। मर्चेंट ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड, कुछ पीपल्स ऐसे थे जो कि ट्रेड की वजह से ट्रैवल कर रहे थे। रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस प्रोपोगेटिंग द रिलीजन, कुछ टीचर्स होते हैं जो कि रिलीजन्स के टीचर होते हैं, जो हमें रिलीजन्स पढ़ाते हैं। तो क्या होता था, पहले जो रिलीजियस टीचर्स थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे ताकि वो क्या कर सके, शिक्षा दे सके, किससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। सम पीपल ट्रैवल्ड एडवेंचर डिस्कवरीज एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। The hills and high mountains, including the Himalayas, rivers, deserts and seas, made the journey dangerous. तो क्या होता था, जो हिल्स होती थी, जो हाई माउंटेन्स होते थे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, डिफ़िकल्ट हो जाता था एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा पाना। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, जा सकते थे, बट डेंजरस था थोड़ा। Why do people travel nowadays? थर्ड पॉइंट, जो पीपल हैं वो ट्रैवल कैसे कर रहे हैं नाउडेज। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल्स इनरिच अवर कल्चरल ट्रेडिशंस। क्या हो रहा है, मूवमेंट की वजह से हमारे कल्चर पे इफेक्ट पड़ता था। पीपल हैज शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड न्यू कुकिंग फूड ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स। नेम ऑफ द लैंड, अब हम लैंड की बात करेंगे, ये फोर्थ टॉपिक है आप लोगों का गाइस। जो नेम ऑफ द लैंड में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि जो इंडिया कंट्री है उसे और क्या कहा जाता था, उसे हम भारत कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आज के ज़माने में भी उसे हम भारत कहते हैं, लेकिन ये तो बहुत सदियों पुरानी बात है जब ये आया था। तो इंडिया और भारत, इंडिया जो वर्ड है वो मेनली किससे बना हुआ है, इंडस से बना हुआ है इंडिया, जो कि संस्कृत वर्ड में उसे हम सिंधु कहते हैं। सिंधु घाटी सुना है, सबने सुना होगा गाइस ये नाम। तो मैं आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इन नोट्स को अपने नोटबुक्स में लिखते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोगों की हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स के टाइम पे। जो बेसिकली इरारियन जो ग्रीक्स थे, जो इरारियंस और जो ग्रीक्स होते हैं वो मेनली बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे हिंडस से पहले। तो उन्हें वो लोग किस तरह बुलाते थे, हिंडोज के नाम से, हिंडोज या फिर इंडोज के नाम से। देखिए, हिंडोज या इंडोज के नाम से। लैंड ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया। जो लैंड था, जो ईस्ट की साइड जो लैंड था, उसे हमने इंडिया कहा। जो भारत है, जो वर्ड भारत है, वो कहाँ मेंशन है, हमारी ऋग्वेदा में। ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। मेनली जो बाद में जो स्टार्ट हो गया था पीपल्स का रहना, वो मेनली कहाँ रहने लगे थे, नॉर्थ वेस्ट के साइड पे। फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो इसमें क्या देखेंगे हम, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, यही है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि सदियों पुरानी है। इसे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा सर्च किया गया था। जो ये बुक है, ये एक बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली एक बुक है जो कि बहुत ही पुराने ज़माने में किसने ढूंढी थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी थी इसे बुक को। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो हैंड रिटन्स होती थी, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ से आई थी, लैटिन वर्ड से बना है, उसका नाम मेन्यू का मतलब हैंड होता है। दे यूजुअली रिटर्न कहाँ पे लिखा जाता था उन्हें, वो बेसिकली पाम लीफ पे लिखी गई है मैन्यूस्क्रिप्ट। पाम लीफ ये देखिए, ये बर्च एक ट्री है जो है, इसी पे लिखा जाता था पहले मैन्यूस्क्रिप्ट को। आर दीज मैन्यूस्क्रिप्ट स्टिल देयर, क्या ये मैन्यूस्क्रिप्ट अभी भी हैं? क्या आप लोगों ने देखी हुई है? कभी नहीं देखी होगी ना, क्योंकि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है कुछ इंसेक्ट्स ने या तो खा लिया है या तो वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है ये, जब हमने मैन्यूस्क्रिप्ट को ढूंढा था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था। कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज में पाई गई थी।
मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी वो बेसिकली लिखी क्यों जाती थी, कैसे लिखी जाती थी, किन सब्जेक्ट्स पे लिखी जाती थी, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें पता चला है। तो पहला पॉइंट ये है कि रिलीजियस बिलीव्स पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं। रिलीजियस मॉन्क्स जो होते थे वो लिखते होंगे, या तो पुराने जो पंडित होते हैं वो लिखते होंगे, कोई तो लिखता होगा, तभी हमने ये मैन्युस्क्रिप्ट पाई है और आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं। जो किंग था, किंग किस तरह से रहता है, किस तरह से पहनता है कपड़े, क्या करता है, वो सब भी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है। मेडिकल्स और साइंस के बारे में भी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया है। एपिक प्लेज, इन सब के बारे में हम मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ बातें पाई है। मैनी ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन इन, किस किस लैंग्वेजेस में ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। तो किस किस लैंग्वेजेस में है, पहली लैंग्वेज आती है संस्कृत, सेकंड प्राकृत एंड थर्ड तमिल। 3 लैंग्वेजेस है जिन लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया है। इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है मैं आपको वो बता, ये है इंस्क्रिप्शंस, देखिए ये जो है ये है इंस्क्रिप्शंस। देखिए क्या जो इस पे लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे, ये आपको पता है ये क्या है, नहीं पता आपको, ABCD, आपको ये पता है कि ये ABCD है, लेकिन आपको ये नहीं पता क्योंकि ये जब इंसानों को पता भी नहीं था कि लिखते कैसे हैं, तब वो इन सिंबल्स के द्वारा एक दूसरे को बातें लिखा करते थे इंस्क्रिप्शंस पे। ऑर्डर ऑफ द किंग्स, लाइफ ऑफ द पीपल्स, किंग और क्वीन और पीपल्स किस तरह से रहते हैं उनके बारे में कहाँ लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स में। जो रिकॉर्ड्स है, जितने भी बैटल एक राजा ने जीते होते थे उस टाइम, जितने भी बैटल एक क्वीन ने जीते होते थे, उसके बारे में भी लिखा जाता था, किसमें, इंस्क्रिप्शंस में। An old inscriptions date about 2 to 50 years ago and was found in Kandahar. सबसे पहले कहाँ फाउंड हुआ था, गांधार में। टाइम पे ये कांधार कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। और कांधार का मेन रूलर कौन रहा है, अशोका। अदर देन इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट, क्या हम लोगों ने और भी कुछ सोर्सेज पाए हैं हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा? यस, हम लोगों ने बहुत कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा देखा है, सुना है। सबसे पहली बात आती है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग्स रही होंगी जहाँ वो रहा करते होंगे, टूटी फूटी कुछ बिल्डिंग्स रही होंगी वो पाए हैं। पेंटिंग्स, किस तरह से वो ड्रॉ करते थे, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, वो सब भी हमें मिले हैं। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स भी, जैसे कि मैं आपको बार बार आर्कियोलॉजिस्ट कह रही हूँ, तो आप लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है। जो लोग इन सब चीज़ों की जानकारी ढूंढते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट और क्या क्या करते हैं, बोन्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड एंड फिश के स्टडी भी करते हैं। और क्या पीपल्स खाया करते थे, क्या उसके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पता चला है? यस, कुछ प्लांट्स जो अभी भी सर्वाइव्ड कर रहे हैं उनके बारे में पता चला। मेनली आर्कियोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव्स। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, डिटेक्टिव्स की तरह वर्क करते हैं। दे यूज सोर्सेज सच एज मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी टू इंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री अ बिट। आर्कियोलॉजिस्ट यूज्ड ऑल सोर्सेज, क्या करते हैं, क्ल्यू की तरह यूज करते हैं पास्ट को ढूंढने में। हम पढ़ेंगे वन पास्ट और मैनी पास्ट। क्या हमारा एक पास्ट रहा है या डिफरेंट? डिड यू नोटिस अबाउट द टाइटल ऑफ द बुक? तुमने क्या टाइटल पढ़ा है इस बुक का? क्या था? अवर पास्ट। जिसने नहीं देखा था वो जाके देख लीजिए। दिस इज टू ड्रॉ our attention to the fact that the past was different from the different group of the people, like farmer, king, queen. क्या कहा कि जो डिफरेंट पास्ट था हमारा, जो अलग अलग हमारे पास्ट रहे हैं, वो हमारे ग्रुप्स ऑफ द पीपल, फार्मर और किंग्स की तरह ही रहे होंगे। इज इट ट्रू इवन टुडे? क्या वो आज भी देखा जाता है?
Life of the tribal community living in the Andaman Island. पास्ट ऑफ द किंग एंड क्वीन आर नियर ईजली अवेलेबल. जो पहले के जो किंग और क्वीन थे हमें पहले ईजली अवेलेबल हो जाते थे. बट हिस्ट्री ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल सोर्स. जो हिस्ट्री थी, जो ऑर्डिनरी पीपल्स की हिस्ट्री थी, वो पाई नहीं गई है. उसे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा कोई सोर्स नहीं पाया. हाउ डू वी से डेट्स. डेट्स के बारे में हम कैसे बता सकते हैं. BC और AD जैसा कि लिखा रहता है बुक्स में डेट्स के पीछे, तो इसका क्या मतलब होता है. मेनली ईयर्स आर जनरली असाइन कैसे होती हैं. बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. अगर आपको आगे के और पार्ट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए. आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप बताइए मुझे. अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूँगी. आप कमेंट करिए.